बिहार में बात किसी चीज की हो, इतिहास को जरूर खंगाला जाता है। ऐसे में बात जब शिक्षा की हो तो हम अपनी झूठी शान के लिए भी इतिहास में पहुंच जाते हैं और बात करते हैं नालंदा, विक्रमशिला, उदंतापुरी जैसे विश्वविद्यालयों की, जो कि वर्ल्ड फेमस थी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सिर्फ अतीत में रहने से हमारा फ्यूचर नहीं बदल सकता। ऐसे में ये पूछना जरूरी हो जाता है, क्यों बिहार की शिक्षा पूरे भारत में सबसे निचले स्तर पे है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों का भविष्य ऐसे शिक्षकों के हाथों में है जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता। सरकारी स्कूल में टीचर्स में ज्ञान की कमी साफ दिखाई दे रही है। आप उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे WENDAY, सैटरडे STATATR, थर्सडे THIR। हेलो दोस्तों, स्वागत है अनवायरिंग इंडिया के एक नए एपिसोड में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम की, बिहार की एजुकेशन क्वालिटी की। सो लेट्स अनवायर इट। बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, लेकिन बिहार के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी बीमारियां हैं और एज ए बिहारी मुझे इन सारी बीमारियों के बारे में बहुत करीब से जानकारी है। तो सबसे पहले उंगली उठाई जाए बिहार के प्राइमरी शिक्षकों के ऊपर तो ये गलत नहीं होगा। 2015 की बहाली में बिहार के शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट या फिर किसी लिंक के थ्रू बहाल हो गए थे, जो कि शिक्षा मित्र की बहाली 2005 में बहुत बुरा घोटाला साबित हुई थी। और ये नीतीश कुमार की पहली फेलियर थी, जिसमें गांव के मुखिया का रोल बहुत बड़ा था, जहां पे उन्होंने पैसे लेकर ऐसे नॉन क्वालिफाइड टीचर्स को प्रीफर कर दिया था जिनको पढ़ाना क्या, अपना नाम तक लिखना ठीक से नहीं आता था, जिनको मंथ्स के स्पेलिंग तक नहीं पता, जिनको वीक्स के नेम्स तक नहीं पता, वो टीचर बहाल कर दिए गए थे। सिर्फ इन मुखियाओं की वजह से नॉन क्वालिफाइड टीचर्स की बांट सी आ गई थी। और ये पहल 2005 में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा डाउनफॉल था, बिना किसी जांच के शिक्षा को गिराने का या फिर शिक्षा की गुणवत्ता को निचले पैदान पर ले जाने का। तो इल्जाम लगाया जाए तो इन शिक्षकों से पहले नीतीश कुमार या उनकी सरकार पे इल्जाम लगाया जाना चाहिए, जिन्होंने बिना जांच के ही या फिर बिना किसी एग्जामिनेशन के ही इन शिक्षकों को बहाल कर दिया था। तो ये पहली कड़ी थी बिहार के एजुकेशन सिस्टम को गर्त में ले जाने की। जहाँ पे बात उठाने की होनी चाहिए थी, वो और निचले पैदान पे चला गया था। अगला कारण है होटल सिस्टम इन बिहार। क्या हो अगर आपको रोटी की जगह केक खाने को मिले? जाहिर सी बात है आप केक खाना पसंद करेंगे। तो क्या हो अगर पढ़ाई के बजाय आपको सिर्फ खाने पे फोकस मिले, पेरेंट्स सिर्फ खाने की शिकायत करे, गवर्नमेंट सिर्फ मिड डे मील पे फोकस करे, फिर पढ़ाई कहाँ से होगी? तो ये होटल सिस्टम बिहार को और निचले पैदान या फिर इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल को और निचले पैदान पे ले जाने के लिए एक अहम रोल निभा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरीके से व्यवस्था सिर्फ खाने की सुधरेगी, पढ़ाई की व्यवस्था इससे तो कभी नहीं सुधर सकती। अगला और फाइनल प्रॉब्लम बिहार के एजुकेशन सिस्टम को गिराने में कर रहा है बिहार के शिक्षकों का इस्तेमाल बिहार सरकार अपने कामों के लिए कर रही है। अगर आप शिक्षक को पढ़ाने के बजाय किसी और काम में लगाएंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी? आप उनको इलेक्शंस, आप उनको अपनी स्कीम्स, आप उनको जनसंख्या कानून या फिर जनसंख्या काउंटिंग, इन सारी चीज़ों में लगा देते हैं। तो साल के कई दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। इस केसेस में बच्चों की पढ़ाई लैप्स हो जाती है। तो जब शिक्षकों की नियुक्ति आपने पढ़ाने के लिए की है, लेकिन आप उनका काम किसी और तरीके से ले रहे हैं, तो पढ़ाई की गुणवत्ता जाहिर सी बात है कि गिर जाएगी। और ये एक बहुत कारण है बिहार के एजुकेशन सिस्टम को गर्त में ले जाने का। इवन यहाँ पे आप भारत के प्रेफरेंस को भी देख सकते हैं, जहाँ पे सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ऐसे ही इलेक्शन के समय में यूज किया जाता है, चाहे वो यूपी हो या फिर बिहार। तो ऐसे में नुकसान बच्चों का और एजुकेशन सिस्टम का तो होना ही है। तो अब बात आती है कि ये तो हो गई सारी प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले सरकार को बच्चों को तोता बनाने के बजाय उनके स्किल्स पे काम करना चाहिए।
वो शुरू से ही बच्चों को सिर्फ एक स्पेसिफिक पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं कि बेटा ये पढ़ लो, आप पास कर जाओगे। बस उसका इस्तेमाल क्या है, उसका यूज केस क्या है, किसी को नहीं पता। आप एक बैक बच्चे को या फिर एक टॉपर बच्चे को सेम चीज पढ़ा रहे हो, सेम चीज रटा रहे हो, और फिर आप उसको तोता बना रहे हो। ये नहीं कि उसके स्किल्स को बढ़ा रहे हो। तो इस चीज को हमको बदलना होगा। नेक्स्ट, टीचर्स को सिर्फ स्कूल टीचिंग के लिए रखना चाहिए, न कि अपने स्कीम्स लागू करवाने के लिए, इलेक्शंस के लिए या फिर किसी और चीज के लिए। आप पेमेंट सिर्फ उसकी बेसिस पे दें अगर आपको लगता है कि आप पे ज़्यादा कर रहे हैं, ना कि कोई नॉन ऑफिशियल या फिर नॉन टीचिंग से जुड़ा हुआ काम कराने के लिए। ये बिहार की शिक्षा में एक उछाल लेके आ सकता है। अगला बहुत ही बढ़िया और बेटर सोल्यूशन है कि टीचर की जब भी अपॉइंटमेंट हो तो हाईएस्ट क्वालिटी टीचर्स को प्रेफरेंस देना चाहिए। ये नहीं कि हमको सबको जॉब देना है तो हम उन लोगों को ही देंगे जो कि स्पेसिफिक डिग्री लिए हुए हैं या फिर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या फिर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से हम उनको फिल कर देंगे। अगर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर्स को मौका देना चाहिए कि वो वहाँ पे पढ़ाएं, न कि सबको जॉब देने के चक्कर में, अपनी वोट बैंक को बनाने के चक्कर में एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को आप जॉब दे रहे हो। उस कंडीशंस में कभी भी शिक्षा आगे नहीं आ सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो शुरुआत में मैंने कहा वही लास्ट में भी कहूँगा, गवर्नमेंट को अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। इंडिया लेवल पे सिर्फ तोता बनाने से काम नहीं चलेगा। स्किल्स पे काम कीजिए, उनकी स्किल्स के बारे में बात कीजिए। आप सिर्फ तोता बना रहे हो, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में, दूसरे एग्जाम से तीसरे एग्जाम में, सारे कैटेगरी के बच्चों को आपने एक ही चीज या फिर एक ही पैमाने पे नाप देना है, जो कि सबकी स्किल के साथ नाइंसाफी है और ये आपके देश को, आपके स्टेट को बहुत पीछे ले जा रहा है। तो आपका क्या मानना है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम इन सारी चीज़ों की वजह से पीछे है या फिर कोई और कारण है, या फिर हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम इन सारी चीज़ों से पीछे है या फिर कोई और कारण है? आप कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।